हनुमान जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांची दिलगिरी देखील व्यक्त करतो की त्या दिवशी जो कार्यक्रम आयोजित केला होता अपना हिंदी दोनों भाषा में सिंधी भी सीख रहा हूँ अपना हिंदी दोनों भाषा में सिंधी भी सीख रहा हूँ। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मां पंहिंजे बेबीअ जो प्रोफाइल हिते मां पेश कयो ऐं तमामु माना उन्हनि सिलेक्ट जेकी जीअं मुंहिंजी पसंदि हुई जेको बि ॻाइणु खपंदो हुओ मूंखे मिलियो। मां ॾाढो हिन रिश्तो.com मां मां जाम ख़ुशि आहियां। मूंखे काई बि कंहिं बि ॻाल्हि जी काउंसलिंग घुरे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। लोकसभा चुनाव को लेकर उल्लासनगर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां मंगलवार को टीम ओमी कालानी प्रमुख ओमी कालानी की तरफ से खेमानी स्थित कालानी महल के प्रांगण में संगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां इस बैठक में खासदार श्रीकांत शिंदे भी पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम में टीओके के सभी पूर्व नगर सेवक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस बैठक में उपस्थित थे, जहां खासदार श्रीकांत शिंदे का जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। वहीं पिछले दिनों उल्लासनगर के फर्नीचर बाजार स्थित रेजेंसी हॉल की बैठक में खासदार श्रीकांत शिंदे लोकसभा में लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे, जहां कमलेश निकम ने बैठक के शुरुआत में ही खासदार श्रीकांत शिंदे जी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाने का जिक्र किया। माफी मांगता हूं कि आप 3 घंटा बैठे रहे और लेट होने के कारण साहब नहीं आए थे, पर दल बच चुका था। अब लोकसभा की चुनाव खासदार साहब से भी कहूंगा कि 5 मिनट हम सभी साथियों का जो कहना है साहब, पूरे लोकसभा चुनाव के जैसी बिजली बजी कि हम लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीख तय नहीं हुई थी और अब उल्लासनगर में ओमी कालानी किसके साथ रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के साथ काम कर रहे हैं। और अब ओमी कालानी जी का निर्णय क्या होगा, आपके मित्र पक्ष भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये इंडिया आघाड़ी के साथी है, ये तो आपका काम करेंगे ही, और विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले ओमी कालानी जी जो उल्लासनगर में है, उनका निर्णय क्या होगा। ये उल्लासनगर के नागरिक और हमारे पदाधिकारियों का कहना था कि आप जल्दी निर्णय घोषित करो, तो ओमी जी कह रहे थे कि मैं निर्णय लूंगा, साहब मैं किससे बताऊंगा कि तब कोई उम्मीदवारी भी किसी की डिक्लेयर नहीं हुई कि सामने उम्मीदवार कौन होगा और चुनाव कौन लड़ेगा। ओमी कालानी जी ने लोकमत में बता दिया कि मैं बिना शर्त आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन घोषित करता हूं। और ये जब हम सभी लोगों ने देखा तो हमने, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने साथ पूछा कि फिर अब हम विधानसभा में क्या करेंगे, विधानसभा में हमारी रणनीति क्या होगी। लोकसभा में तो हम खासदार मोदी जी का काम करेंगे, सभी लोगों को ओमी कालानी जी ने अपील कर दी, पर विधानसभा में क्या होगा। विधानसभा में ओमी कालानी जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, अपक्ष चुनाव ओमी कालानी जी चुनाव लड़ेंगे। और ये जो समर्थन है, ये दोस्ती का समर्थन है, ये दोस्ती कभी टूटा ही ना है, ये दोस्ती कभी टूटेगी नहीं। मैं खासदार साहब को बताना चाहता हूं कि जब महापौर हमने अरुण आचार्य जी की मां को बनाया था, तब ये जो 21 चेहरे हमारे नगर सेवक दिख रहे थे, ओमी कालानी जी ने इतना कहा कि आपका बैग लो, हमको चलना है। और जब हम सभी साथी चले तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि माहौल बहुत गड़बड़ है। खासदार साहब ने भी कहा था, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री कोई दूसरा था और फिर हम आप लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। हमने कहा जेल में जाएंगे पर शिवसेना का महापौर बिठा के रहेंगे, वो ओमी कालानी में साकार करेंगे। हम डरे नहीं, हम जेल में भी जाते रहे,
और आज शाम यही दोस्ती के लेकर ओमी कराने का बिना शर्त पट्टीमा दे दिया और हमारे सभी लोग काम पे लग गए। अभी तक आप लोगों ने साथ में जितनी भी बैठक का आयोजन किया उसमें साहब को बताया गया कि हमारे बूथ अध्यक्ष है, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे पेज प्रमुख है। साहब हमारे पास बूथ प्रमुख नहीं है, पन्ना प्रमुख नहीं है, पर ये जो साथी बैठे हुए हैं मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने वाले नेता और कार्यकर्ता हमारे पास है। और कुछ लोगों ने उल्लासनगर में ऐसा माहौल बनाया कि क्या होगा। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि ओमी करानी जी को महाराष्ट्र के नेता ने कहा कि मित्र पक्ष के आपके नेता ने कहा कि आपको विधान परिषद पर भेजेंगे, आप हमारे पक्ष में आ जाओ। ओमी करानी जी हम साथ में खड़े थे। ओमी करानी ने स्पष्ट कहा कि मैं चुन कर जाऊंगा इस विधानसभा के अंदर, मैं सिलेक्टेड होकर जाऊंगा, इलेक्टेड होकर जाना मेरा काम नहीं, मैं चुन कर अंदर जाना चाहता हूं। विधानसभा को जिसने ठुकराया, ऐसे हमारे नेता ओमी करानी जी यहाँ पर आज श्रीकांत सिंह जी को समर्थन दिया। क्यों हमने समर्थन दिया इसके लिए मैंने बताया। इसके बाद ही संगठन के लिए हमारे मनोज लासी जी संबोधित करेंगे। वहीं मनोज लासी ने भी खासदार श्रीकांत शिंदे और ओमी कालानी की दोस्ती का जिक्र किया। कमलेश निकम जी ने बताया कि ये दोस्ती का संबंध है, ये मोहब्बत का संबंध है, ये विचारों का नहीं, ये राजनीति का नहीं, ये दोस्ती का संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके कल्याण लोकसभा में चाहे पूरे महाराष्ट्र के 48 सीटों पर या देश की 544 सीटों के ऊपर अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग पक्षों ने अपने टैगलाइन दिए होंगे, कोई कितने पार, कोई कितने पार, पर ओमी कालानी टीम ओमी कालानी की एक टैगलाइन बनाई है आपके लिए कल्याण लोकसभा में और विशेष उल्लासनगर विधानसभा, कल्याण पूर्व और अंबाला विधानसभा के लिए खासदार कल भी, आज भी और कल भी। ये टैगलाइन है टीम ओमी कालानी की, कल भी, आज भी और कल भी। इसी टैगलाइन के साथ टीम ओमी कालानी के ये जितने भी आज आप देख रहे हैं चेहरे, इनमें यूरोपक चेहरे हैं, इनमें हमारे 22 नगर सेवक है, इनमें हमारे 34 ऐसे नगर सेवक है जो पिछले चुनाव में मात्र कोई 200 वोट से, कोई 150 वोट से, कोई 500 वोट के सीमा से हारा था। तो टीम ओमी कालानी का संगठन न सिर्फ 141 पर 140, 142 मार्ग वर्ग कांबा तक पूरी तरह से छाया है। टीम ओमी कालानी के कार्यकर्ता अगर उल्लासनगर 1 से 5 मार्ग वर्ग कांबा में पकड़े तो उनकी गिनती छोटे बड़े कार्यकर्ता 90,000 कार्यकर्ता पूरे शहर मार्ग वर्ग कांबा में कार्यरत है। 141 में 251 बूथ में से 150 बूथ टीम ओमी कालानी के बने हुए हैं। 140 में से 109 में से 92 बूथ बने हुए हैं। 142 में से 59 में से 43 बूथ हमारे बने हुए हैं। यही नहीं तो आपके मावन लोकसभा क्षेत्र में टीम ओमी कालानी के एक सरपंच और 2 सरपंच लोनावाला और पौना में टीम ओमी कालानी के हैं, जो आपको मावन लोकसभा में मदद कर सकते हैं। तो मैं हमारी टीम ओमी कालानी के संगठन के लिए जहाँ पेरेंट बॉडी के लोग कार्यरत हैं वहां पर यूथ, विद्यार्थी, युवती सेल के साथ साथ हमारे साथ उल्लासनगर की सबसे बड़ी दुकानदारों की सदस्यता उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए के करीब 4,500 रजिस्टर्ड दुकान उस संगठन में है। हमारे साथ फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरिंग के 1500 कारखानेदार जिनका नेतृत्व पीतू राजवानी जी करते हैं और हमारे बाकी साथी करते हैं। हमारे साथ कन्फेक्शनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नोनी कामरिया जी, जिसमें 1500 कन्फेक्शनरी के कारखाने जो उल्लासनगर से पूरे देश विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं और उनके पास 9,500 कारीगर जो हमारे टीम ओमी कालानी के साथ जुड़े हुए। साथ ही साथ एक तरफ मेडिकल एसोसिएशन के संजय जुन्नानी जी देखते हैं तो दूसरा मेडिकल एसोसिएशन उल्लासनगर की तरफ से ठाकुर जी, व्यापार एसोसिएशन अंबरनाथ के कांजी भाई हमसे जुड़े हुए, किराना एसोसिएशन से जीतू टेनानी, अंबरनाथ से टीओके की कमांड जिस युवा के हाथ में है वो अरबाज कुरैशी, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मन्नू कराची, कैब ड्राइवर एसोसिएशन के हमारे जय जूड़ा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हरीश छाबरिया, 2 व्हीलर एसोसिएशन से अनिल फुरवानी, 4 व्हीलर एसोसिएशन से निलेश बजरानी, कॉलेज एसोसिएशन के मेंबर जवाहर वस्तानी, टीचर शहर के हमारे वेद पांडे, सीए, चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन के हमारे अजीत फाकीजानी और राजेश निकम पूरी तरह से कार्यरत है।
एडवोकेट एसोसिएशन से भोजराज जेसवानी, मनीष वाधवा, एडवोकेट भरत शिवनानी इत्यादि बहुत सारे। आज अभी जो बार एसोसिएशन उल्लासनगर में चुनकर आई, उसमें महत्वपूर्ण जो ब्लेजर का था वो हमारे मनीष वाधवा जी चुनकर आए बिल्कुल। आर्किटेक्ट एसोसिएशन से हमारे लक्ष्मण कटारिया जी सीनियर लोग और जुड़ा रहा है। डॉक्टर एसोसिएशन से डॉक्टर तुलसी कारीला, हॉकर एसोसिएशन से सुनील गायकवाड़, बाला मुगलिया, हार्डवेयर एसोसिएशन से दीपक शिवनानी, होटल बार एसोसिएशन चंद्रा अन्ना शेट्टी, किन्नर समाज जहाँ हम महिलाओं को पूरा मान सम्मान देते हैं, पुरुषों को पूरा मान सम्मान है, वहाँ किन्नर जो तृतीयपंथी है उसकी भी एसोसिएशन हमारी बनी हुई है। रवीना जगताप उनका नेतृत्व करती है। हैंडीकैप एसोसिएशन से बालू बबलू बेलवाल जिन्होंने अभी आपका सत्कार किया वो पूरी तरह से कार्यरत है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से येशु जेकब, अमृत अंसारा, मातंग समाज की तरफ से गणेश ठाकुर, रिक्शा यूनियन की तरफ से विनोद सिंह, फटाका बाजार से सुरेश जवर, रियल ब्रोकर एसोसिएशन दीपक, टोटो मार्केट हनुमान गली मुरारी महेश मुरारी, हेमंत कटारिया, जापानी बाजार से राजेश टेक्चरानी, प्रेस बाजार से श्याम केसवानी, प्रिंस मार्केट से रवि जादवानी, सारवानी कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन के साहिल लालचंदानी, ऋतिक और लकी, अंटिया सीनियर सिटीजन क्लब की तरफ से दीपू राजवानी कार्यरत है। हमारे यहाँ पे नौजवानों की जिम एसोसिएशन है जिसके रोहित मुंजा पूरी तरह से कार्यरत है। मैंने आपको बताया कि टीम ओमी कॉलोनी के 22 नगर सेवक अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं और उनके अलावा 21 और भावी नगर सेवक पूरी तरह से शहर भर में अपने कार्यालय खोलकर काम कर रहे हैं। हमारे 22 नगर सेवक जो आपके साथ मंच पर है उनमें मंगल वागे, हरेश जग्यासी, पंचम ओमी कॉलोनी जी, नाना बिराड़े, रवि बागुल, राजेश टेक्चरानी, कमलेश टीकम, संजय सिंह, प्रभुनाथ गुप्ता, सुजीत चक्रवर्ती, शिवाजी नगरे, गजानन शेरके, नरेंद्र कुमारी ठाकुर, अभी पंजाबी, रवि जेसवानी, कविता गायकवाड़, रमेश चेनानी, राजेश चौधरी और मनोज नाथी पूरी तरह से शहर में कार्यरत है। हमारे साथ हमारे ऐसे मैंने बताया आपके साथ ऐसे माजी नगर सेवक हैं जो मात्र 50 से लेकर 300 वोट तक ऐसे 21 लोग हैं जिनमें हमारे सब पुराने जो 4 टाइम के 6 टाइम के ऐसे नगर सेवक है। तो ये जो संगठन देख रहे हैं ये महिलाओं के संगठन देख रहे हैं। सीमा ओझा जी, हमारी शोभाताई जादव, हमारी धनी आलू पूरी तरह से महिलाओं के साथ कार्यरत है। ये जम्बो कार्यकारिणी, ये जो कैडर है टीम ओमी कॉलोनी का जो कैडर है वो पूरी तरह से आपके साथ कार्यरत है। एक ही शब्द पर ओमी कॉलोनी की एक शब्द पर इन्होंने न अपना विचारधारा देखी, न उन्होंने अपनी सोच देखी, न झंडा देखा, न डंडा देखा, पूरी तरह से आपके लिए कार्यरत हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ये बड़ी बात नहीं कहूंगा, आप एक बहुत बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में। आप एक महाशक्ति के साथ गठबंधन में है, पर जब उल्लासनगर की बात आएगी डॉक्टर साहब, तो जब बूथ के ऊपर रिजल्ट आएगी तो एक एक बूथ का कार्यकर्ता, हमारा एक एक बूथ वॉरियर, हमारा एक एक सुपर वॉरियर जो है वो अपनी लिस्ट के साथ, यादी के साथ, वोट नंबर के साथ जब वोट करवाएगा वो यादियां आप तक पहुंचेगी। तब आपको तो जानकारी 2019 में भी है किस प्रकार से टीम ओमी कॉलोनी ने आपको समर्थन दिया। ये वही फौज जो आपके सामने बैठी हुई है, इन्होंने 2014 में जब महाशक्ति की लाट थी तब महाराष्ट्र के 63 आमदारों में से 62 आमदार चुनकर आए। एक उल्लासनगर का आमदार ज्योति कालानी के रूप में विपक्ष का चुनकर आए। ये वो महाशक्ति है जो आपके सामने बैठी हुई है। ये वही महाशक्ति है जिन्होंने 2017 में जो अब तक आपके सहारे उल्लासनगर में सत्ता में बैठे थे, पहली बार उनको महापौर बनाया। ये वो पूरी शक्ति आपके सामने बैठी हुई है। ये वो वॉरियर्स है जिन्होंने 2019 में सबसे अधिक अपने वार्ड में से, अपने क्षेत्रों में से लीड देकर आपको दिल्ली के सदन तक पहुंचाया है। एक बार फिर से मैंने कहा ओमी कॉलोनी की टैगलाइन कल भी, आज भी और कल भी इसी टैगलाइन के साथ, इसी महामंत्र के साथ हम कार्यरत हैं। आपसे इतनी गुजारिश है कि टीम ओमी कॉलोनी और टीम ओमी कॉलोनी की जुड़ी हुई संस्थाएं पूरी तरह से हर एक बूथ के ऊपर काम करेगी, हर एक वार्ड में काम करेगी, हर एक सेंटर में काम करेगी। हमारा जो काम करने का तरीका है वो अपना है। हमारा कैडर जो है पूरी तरह से अलग तरीके से चलता है। हम व्यापारियों से मदद देते हैं, हम कारखानेदारों से लेते हैं, हम महिलाओं को बूथ पर बिठाते हैं, हम महिलाओं को घर घर तक भेजते हैं, हम सेक्रेटरी चेयरमैन के हमारे पास यादियां हैं, हम उन तक पहुंचते हैं। तो टीम ओमी कॉलोनी पूरी तरह से स्वतंत्र बनकर इस उल्लासनगर 1 से 5 और मारनगर कांडा में आपके लिए प्रचार करेगी और आपको रिजल्ट देगी। धन्यवाद।
कालानी महल पहुंचे खाजा श्रीकांत शिंदे ने मंच से ओमी कालानी के बिना शर्त समर्थन की बात पर कई खुलासे किए। आइए जानते हैं कालानी महल पहुंचे खाजा श्रीकांत शिंदे ने मंच से क्या कहा। कॅमेरा ठेवून द्यायचा असं लावून बरोबर सगळ्यांना मी हनुमान जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांची दिलगिरी देखील व्यक्त करतो की त्या दिवशी जो कार्यक्रम आयोजित केला होता हिंदी दोनों भाषा में हिंदी भी सीख रहा हूँ। ओमी की संगत क्या आता है? आप सभी लोग उस दिन उपस्थित थे। लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, सब जगह पर प्रोग्राम्स है। आज भी हनुमान जयंती के बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर उपस्थिति वहाँ पर आशीर्वाद देने दर्शन लेने जाना है। उस दिन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। उस दिन पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे, फिर आचार संहिता लागू हो चुकी थी, लेकिन आप सभी लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। आप सभी का तहे दिल से मैं वहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ और दिलगिरी दिल व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे रुके, लेकिन उसके बावजूद आज फिर से ओबी जी ने तुरंत जो है सभी की मीटिंग यहाँ पर लगाई। बड़े दिल से मैं ओबी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि बाबा उस दिन जो है हम लोग ने इतनी सारी मीटिंग, इतने लोग वहाँ पर उपस्थित थे और फिर आगे अभी मीटिंग क्यों हम लोग अरेंज करें। उस दिन तुरंत मीटिंग कैंसिल होने के बावजूद उन्होंने स्टेटमेंट दी। लोगों ने उनको प्रश्न पूछा, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि श्रीकांत शिंदे तो अभी प्रोग्राम में आए नहीं आपके, तो आपका स्टैंड बदलेगा क्या? उन्होंने कहा ये जो हमने स्टैंड लिया है वो किसी विचार से या किसी कॉम्प्रोमाइज या किसी शर्त पे जो है वो स्टैंड लिया नहीं है। ये स्टैंड जो लिया है मैंने वो दोस्ती के खातिर लिया है और दोस्ती के नाते जो है उनको समर्थन देने का काम यहाँ पर किया है। और मुझे लगता है कि ओमी जी की दोस्ती जो है उस उल्लासनगर ने इसके पहले भी देखी है। कुछ कमलेश ने जो है बातें आपके सबके सामने रखी कि जिस सभी शिवसेना का महापौर जो है ओमी जी के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से वहाँ पर बना। उसके बाद जो है मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव भी था, लेकिन उस विधानसभा चुनाव में जो है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था। उन्होंने जब भी महापौर बिठाने का था तभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे कमिटमेंट दो आगे का, मेरे इलेक्शन में जो है काम करना आपको पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति जो है उन्होंने निर्माण नहीं की, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने खुले दिल से जो है शिवसेना को, शिंदे साहब को उस टाइम समर्थन दिया और फिर से आज जो है लोकसभा में सबसे पहले जो है समर्थन देने का काम जो है ओमी जी ने, टीम ओमी कलानी ने और सभी लोगों ने किया। तभी भी उन्होंने मुझे कभी कुछ बोला नहीं कि बाबा हम लोग आज समर्थन दे रहे, आपके लिए काम कर रहे, आने वाले चुनाव में जो है आप हमारे लिए काम करो। मुझे लगता है कि ये जो दोस्ती है ओमी जी, ये आने वाले समय में जो है एक मिसाल देगी कि कोई भी बिन शर्त सपोर्ट करने का काम जो है इस उल्लासनगर में जो है इस कल्याण लोकसभा में अगर किसी ने किया रहेगा वो ओमी कलानी ने किया है। और ओमी जी के साथ जब से मेरा नाता जो है, मेरा संबंध आया है, हमने कभी राजनीति के बारे में बात जो है ज्यादा नहीं की। हमारे जो संबंध है वो एक पारिवारिक संबंध है, अलग संबंध है। शिंदे साहब से ओमी जी का संबंध और उसके बाद मेरा संबंध आया। हमारे मराठी में कहते हैं दोस्तीतील दुनियातील, दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस तो ओमी कलानी है। आज मैं यहाँ पर पीओ के प्रमुख ओमी कलानी उपस्थित है, पंचम भाभी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे सभी नगर सेवक उपस्थित है।
राजवाणी जी उपस्थित है, नरेश दुर्गानी जी उपस्थित है, बेबी शेख जी उपस्थित है, नोनी रमेजा जी, राम राउत जी, बाड़ा भोईर जी, नीलेश जी देशमुख। उसी के साथ में हमारे मनोज जी लासी, कमलेश जी निकम, हरि जी जकियासी, मंगल जी वाघे, नाना बिराड़े, रवि बागुल, राजेश जी टेकचंदानी, संजय सिंह, सुजीत आया क्या, सुजीत चक्रवर्ती जी, प्रभुनाथ गुप्ता जी, शिवाजी रगड़े, नारायण पंजाबी जी, रवि केसवानी जी, कविता गायकवाड़, रमेश चैनानी, राजेश जी सचदे, सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। एक अलग ताकत जो है इस उल्लासनगर में टीम ओमी कलानी की है। हमारे यहाँ पर राजेंद्र चौधरी जी उपस्थित है, अरुणाचल जी उपस्थित है, दिलीप गायकवाड़ जी उपस्थित है, हमारे प्रवक्ता सोनवणे जी यहाँ पर उपस्थित है, नाना बबुल जी यहाँ पर उपस्थित है। टीम ओमी कलानी ने खुद का एक वजूद जो है इस उल्लासनगर में, उल्लासनगर के आसपास के परिसरों में, कल्याण हो, अमरनाथ हो, मारल हो, कांबा हो, यहाँ पर बनाया। और इनके सभी के साथ में, नगर सेवकों के साथ में, पार्टी के साथ में, आप सभी लोग अलग अलग सेल के प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं। और मुझे पता है कि टीम ओमी कलानी जो है किस प्रकार से काम इस उल्लासनगर में करती है और कैसी ताकत जो है टीम ओमी कलानी की है। कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं और मुझे आप सभी को यही कहना है कि आपकी जो ताकत है वो ताकत पूरी तरीके से इस 20 तारीख को जो आने वाला चुनाव है, ये चुनाव में हमारे साथ रहेगा। और आपके जो वार्ड्स हैं, आपके जो वार्ड्स नहीं है, आपकी ताकत जो है बड़ी भारी संख्या में है। आप सभी लोग अगर काम में जुट गए तो मुझे लगता है कि इस कल्याण लोकसभा में 2014 को 2.5 लाख की मार्जिन से आप सभी के सहयोग से मैं जीता था। 2019 में 3.5 लाख की मार्जिन से, 3.5 लाख मतलब 46% वोट गिरा था, लेकिन मुझे जो वोट मिला वो मिला 63% ऑफ द टोटल वोट कास्टेड। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी संख्या है। अभी जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर अगर हम लोग सब लोग मिलकर अगर काम करें और अच्छे से अगर हम लोग लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा अगर मतदान अगर होता है तो ये जो परसेंटेज है वो मुझे लगता है कि 75% वोट जो है हमें जो है यहां पर मिलेगा। क्योंकि इस कल्याण लोकसभा में गए 10 सालों में जो काम मैंने किया वो काम का एक अहवाल जो है आप सभी के सामने और सभी को देने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस कल्याण लोकसभा में जब भी मैं चुन के आया था 2014 में, 14 की परिस्थिति हर शहर की एक अलग थी और आज जो है परिस्थिति जो है ये पूरे शहरों की यह अलग है। मैं यही कहूंगा नहीं कि पूरी तरीके से जो है परिस्थिति बदली है, लेकिन हमने जो है कोशिश जो है पूरी यहाँ पर की है कि ये परिस्थिति जो है बदलनी चाहिए। आज सबसे बड़ा डिसीजन जो उल्लासनगर के लिए हम लोग ने लिया वो रेगुलराइजेशन का लिया। 10%, केवल 10% रेडिएटर भाव जो है देकर हम लोग अपना घर जो है, दुकान जो है रेगुलराइज कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसके पहले इतना बड़ा निर्णय जो है पूरे भारत देश में हुआ वो उल्लासनगर में हुआ। ये जो है इसके बारे में आप लोगों को जो है लोगों को जानकारी देनी होगी, क्योंकि अभी तक जो है हम लोग इलीगल घरों में, डिलैपिडेटेड घरों में हमारी जान जो है जोखिम में डाल के रह रहे थे। हम लोग रीडेवलपमेंट के लिए नहीं जा पा रहे थे, लेकिन ये रूल के बाद ये ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया। सिर्फ उल्लासनगर वासियों के लिए अलग से यूडीसीपीआर बनाने का काम जो है सिर्फ उल्लासनगर के लिए किया। क्लस्टर योजना में उल्लासनगर नहीं बैठ रहा था, क्लस्टर योजना में उल्लासनगर बैठे, इसलिए जो 10,000 स्क्वायर मीटर का नियम था उसको कम करके 4,000 स्क्वायर मीटर का नियम करने का काम भी हम लोगों ने यूडीसीपीआर में किया। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको खुद को भी स्टडी करना बहुत जरूरी है
कि इसका फायदा हम लोग कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं, लोगों को भी जाकर जो है ये बताना है। क्योंकि इस पर हम लोग ने 6 महीने से ज़्यादा, मुझे लगता है 1 साल तक जो है इसके ऊपर अभ्यास किया, स्टडी की। उसके बाद जो है उल्लासनगर के अलग यूडीसीपीआर निकालने का काम हम सभी लोगों ने किया। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे घरों की थी, हमारी दुकानों की थी, वो समस्या हम लोग ने छुड़ाई। और आप बाकी जो समस्या बोल रहे कि ट्रैफिक की समस्या होती है, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर जगह बगीचे के लिए नहीं है, यहाँ पर अच्छे स्कूल्स बने उसके लिए जगह नहीं है। क्योंकि ये उल्लासनगर जब भी बसा यहाँ पर 13 स्क्वायर किलोमीटर में, तभी जो लोग सिंध से आए वो यहाँ पर बस गए, मिलिट्री कैंप यहाँ पर था। और जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ी वैसे वैसे लोगों को जरूरत पड़ी, वैसे वैसे लोगों ने जो है घर बांधना शुरू किया। आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि एफएसआई जो है पूरी तरीके से ओवर कंजम्पशन हो गया है। इसलिए यहाँ पर हमें जो सुविधा चाहिए वो सुविधा हमें नहीं मिल रही थी, लेकिन ये नए यूडीसीपीआर से हमें जो जो सुविधा चाहिए, बगीचे चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, कॉलेज चाहिए, ये सब सुविधा जो है हमें यूडीसीपीआर से मिलेगी। आपने यहाँ पर अस्पताल का विषय निकाला, हमने उल्लासनगर के लिए जो है यहाँ पर मारल के नजदीक एंटीलिया के यहाँ पर 200 बेड का जो है नो कैश काउंटर अस्पताल भी शुरू कर दिया। लोगों को वहां पर फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट भी मिलनी शुरू हो गई, वो भी 5 स्टार हॉस्पिटल में जैसी मिलती है वैसी ट्रीटमेंट जो है वहां पर उस अस्पताल में हम लोग दे रहे हैं। उसी के साथ में उल्लासनगर में कामगार अस्पताल, ईएसआईसी अस्पताल हम लोग ने बांधना शुरू किया। उसके लिए 102 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से हम लोग मंजूर करके लाए। कुछ 3-4 महीने के बाद जो है वो ईएसआईसी का अस्पताल भी फंक्शनल हो जाएगा। वो 100 बेड का अस्पताल जो है कामगारों के लिए, वहां पर पहले सिर्फ ओपीडी चलती थी, आज ऑपरेशन निखिल जो है वो ईएसआईसी का अस्पताल में होगा। जो भी ट्रीटमेंट कामगारों की हो पूरी तरीके से फ्री, और वो उनके स्कीम में जो है देने का काम ईएसआईसी अस्पताल करेगी। और सिर्फ 100 बेड तक सीमित नहीं रहेगी वो अस्पताल, आने वाले समय में जो है उसको एक्सटेंड करके जो है 200 बेड की व्यवस्था हम लोग ईएसआईसी हॉस्पिटल में कर सकते हैं। उसी के साथ में हम लोग ने कंक्रीट के रोड के लिए जो है 115 करोड़ रुपए जो है इस उल्लासनगर को दिए। अलग अलग विकास काम, गटार हो, वाचनालय, समाज मंदिर, उसके लिए 47 करोड़ रुपए दिए। हम जो यहाँ पर रिहैबिलिटेशन के लिए बिल्डिंग्स बांधने वाले, उसके लिए ओबीसी हम लोग ने बालिकांसाठी संक्रमण शिविर 20 करोड़ रुपए जो है हम लोग ने मंजूर किया। अभी वहां पर जो हमारी बिल्डिंग कंटिन्यूसली गिरते रहती है और फिर किधर जो वो बिल्डिंग में रहता है उसको बेचारे को जो है खुद का पैसा खर्चा करके दूसरी जगह पर घर लेना पड़ता है। भविष्य में जो है ये परिस्थिति नहीं आएगी। संक्रमण शिविर के माध्यम से जो है लोगों को वहां पर घर देने का काम उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। ऐसा काम हम लोग ने किया। फिर अलग अलग 15 करोड़ रुपया दलित बस्ती के लिए, 13 करोड़ रुपया, लिस्ट बहुत बड़ी है। लेकिन ये सब जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री हुए तभी बहुत बड़ी भारी संख्या में जो है यहाँ पर निधि आने का काम, निधि देने का काम जो है शिंदे साहब ने किया। कमलेश जी ने मुझे कहा कि नगर सेवकों के लिए निधि चाहिए, वो भी हम लोग ने निधि जो है वहां पर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे अंडर पार्किंग की है। टेकचंदानी जी, आपने कहा कि पार्किंग होनी चाहिए, आपने भी कहा कि पार्किंग की समस्या जो है बहुत बड़ी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर हमको अंडरग्राउंड पार्किंग करने का प्रावधान मिलेगा, मतलब जहां पर बगीचे हो, गोल मैदान इतना बड़ा एरिया है, वहां पर एक अलग से प्लान जो हम लोग कर रहे हैं कि जिससे जो है वो पार्किंग अंडरग्राउंड करे, पूरे एम्यूनिटीज जो है अंडरग्राउंड करे। वहाँ पर जो अभी आज लोग बसे हैं, लोगों को अलग अलग योगा केंद्र है, अलग अलग केंद्र वहाँ पर है, उनको भी वहाँ पर सम्मिलित करके वो पूरे गोल मैदान को, वो जब भी गोल मैदान पहला गोल मैदान था आज आधा हो गया है, वो गोल मैदान को पूरा सर्कल बनाने का काम भी भविष्य में जो है हम लोग का प्रावधान वो है कि गोल मैदान को एक बड़ा अच्छा जगह जो है लोगों के लिए वहां पर बना के, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एरिया है। उसी के साथ में जहां जहां पे हम लोग को एलिवेटेड पार्किंग करने की व्यवस्था मिलेगी कि वहां पर छोटी छोटी जो है एलिवेटेड पार्किंग 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए हम लोग करेंगे।
एक स्पेशल टीम जो है इसके ऊपर बिठाएंगे उल्लासनगर में कि जब तक ये यूडीसीपीआर जो है लागू होता नहीं, क्योंकि उसको टाइम लगेगा, लोगों को रीडेवलपमेंट जाना है, धीरे धीरे जो है शहर की सूरत जो है बदलेगी। लेकिन उस समय तक ट्रैफिक की व्यवस्था करने के लिए जो है ये एलिवेटेड पार्किंग हो, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, इसके ऊपर एक पूरा एक डिटेल में डीपीआर बनाने का काम टेक्चंदानी जी हम लोग कर रहे हैं। हमारे आने वाला वचननामा जो है वो वचननामे में हम लोग बताएंगे लोगों को कि ये है हमारी प्रायोरिटीज। फिर उसके साथ में जो है जो हमारा कल्याण बदलापुर रोड जो है, मैंने अभी कमिश्नर से बात की कि जो कटिंग में गए वो कोर्ट में जो विषय चल रहा है अभी, कमिश्नर साहब ने कहा कि बाबा ये आचार संहिता होने के बाद उसकी प्रोसीजर जो है पूरी करके जो है जिनको कई सालों से घर नहीं मिले उनका अभी एंड स्टेज में आ चुका है। जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर सकारात्मक निर्णय लेके जो है लोगों को घर देने का काम, दुकान देने का काम वहाँ पर होगा। सिंधी स्कूल के लिए फंड चाहिए और वही कल्याण बदलापुर रोड जो अभी हम लोग ने वाइड किया है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना वाइड करके जो है ट्रैफिक की समस्या छूटेगी नहीं। हम लोग जो कल्याण शील रोड जो आपको पता है शिलफटा से लेके रांजनोली तक जो हम लोग ने 6 लेन किया, अभी उसके ऊपर ही हम लोग जो है एलिवेटेड रोड कर रहे हैं ओबीजी पूरा। तो एलिवेटेड रोड जिस तरीके से वहां पर कर रहे हैं, मतलब वहां पर पूरा शिलफटा से आप अगर आप चढ़ोगे ऊपर तो डायरेक्ट भिवंडी पहुंचोगे, और उसके ऊपर जो है फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो हम लोग कर रहे हैं, जैसे डबल डेकर फ्लाईओवर नागपुर में है वैसे। ओबीजी ने कहा कि कल्याण बदलापुर रोड पे भी अगर फ्लाईओवर हो तो कल्याण बदलापुर रोड की भी ट्रैफिक जो है बड़ी भारी संख्या में जो है छूटने का वहां पर हमें सोल्यूशन मिलेगा। मैं ओबीजी को कहूंगा जैसे हम लोग कल्याण श्री रोड कर रहे हैं वैसे ही पूरा एलिवेटेड जो है कल्याण बदलापुर रोड अमरनाथ तक करने का प्रावधान भी हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए जो है निधि लाने का काम गए 10 सालों में हम लोग ने इस कल्याण लोकसभा में किया है। और मुझे लगता है कि केबी रोड जब एलिवेटेड हो जाएगा तो भी नीचे लोगों को जो है उतरना नहीं पड़ेगा, जिसको आगे जाना है, उल्लासनगर जाना है, अंबरनाथ जाना है, वो थ्रू एंड थ्रू जो है डायरेक्ट जैसे नासिक वैसे जाते हैं। फिर उसी के साथ में हमारा डंपिंग ग्राउंड का विषय आपने निकाला। आपको मैं कहना चाहूँगा कि डंपिंग ग्राउंड जो है ये डंपिंग ग्राउंड हम लोग ने परमानेंट बंद करने का इलाज भी निकाल लिया है। अंबरनाथ, बदलापुर और उल्लासनगर ये तीनों शहर का मिलकर जो है हम लोग डंपिंग ग्राउंड जो है, डंपिंग ग्राउंड नहीं, प्रोसेसिंग सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त घन कचरा प्रकल्प, इसके लिए 148 करोड़ रुपए जो है आ चुके हैं और काम भी जो है उम्मीद चालू हो गया है। भविष्य में जो है पूरी तरीके से परमानेंट इस उल्लासनगर का कचरा जो है पूरी तरीके से डंपिंग होना बंद हो जाएगा और सीधे ये तीनों शहर का मिलकर जो है प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग खड़ा कर रहे हैं। वो प्रोसेसिंग प्लांट जो है आने वाले 8 महीने में 9 महीने में जो है खड़ा हो जाएगा वहां पर, और एक भी दिन जो है डंपिंग जो है कचरे की नहीं होगी। तुरंत गाड़ियां वहां पर जाएगी और प्रोसेसिंग हो जाएगा, जिससे इतने सालों तक हमें जो प्रॉब्लम था, अंबरनाथ को प्रॉब्लम, बदलापुर को प्रॉब्लम, उल्लासनगर को प्रॉब्लम, ये पूरा प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करें। उसी के साथ में उत्तर भारतीय भवन, आपको पता है कल्याण में हम लोग ने जो है उत्तर भारतीय हिंदी भाषी भवन जो है उसको निधि दिया। आप आए थे, बरोबर है, वो एक बड़ा हिंदी भाषी भवन 40,000 स्क्वायर फीट का हम लोग वहां पर मांग रहे हैं। तो उत्तर भारतीय भवन के लिए अगर इधर जगह मिलेगी तो जरूर जो है उत्तर भारतीय भवन हम लोग यहाँ पर स्थापित करें। कब्रिस्तान का एक विषय है, वो भी हम लोग आने वाले समय में जो है ओबीजी डिस्कस करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो भी विषय जो है सॉल्व हम लोग करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। सिंधी स्कूल्स के लिए फंड्स हो, सिंधी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिंधी लोग रहते हैं, उनके लिए भी खुद के मातृभाषा में जो है स्कूल की आवश्यकता है, तो उसको भी फंड देने का काम जो है, क्योंकि फंड्स का अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गए 2 साल में आप सभी लोगों ने देखा है कि जितना फंड हम लोग ने मांगा है उन्हीं उतना फंड देने का काम माननीय मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री महोदय हो या हमारी सरकार हो, उन्होंने यहाँ पर किया। तो आने वाले समय में भी अभी आचार संहिता तो 25 दिन की है, उसके बाद तो फिर काम वापस शुरू होने वाले। तो आप सभी को इतना ही आश्वासित करूंगा, जो आपकी सभी मांग है वो मांग पूरी करने का काम जो हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैं ओबीसी का
पंचम जी का, पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने तुरंत मीटिंग जो है, ओमी जी मुझे बोल रहे थे कि मेरे घर पे शादी है, शादी में मुझे जाना है। मैंने बोला ओमी जी अपन मीटिंग रखते हैं। वो बोले ठीक है, मैं एक दिन जो है लेट करूँगा, लेट जाऊँगा शादी के लिए, लेकिन मीटिंग जो है जरूर यहाँ पर लूँगा। मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। जब ये मीटिंग में मैं पहुँच नहीं पाया तो कुछ लोगों ने जो है कुछ मीम्स बनाए, कुछ वीडियो बनाए। मुझे लगता है कि उन लोगों के पास जो है ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता जो है आज का नहीं है, बहुत बरसों का रिश्ता है। और ये रिश्ता जो है किसी चीज़ों पर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके ऊपर बना नहीं है। ये रिश्ता जो है हमारा दिल से दिल का रिश्ता है। और इतना ही मैं कहूँगा, जिस तरीके से जो है ओमी जी दोस्ती निभा रहे, उनके लिए दो शब्द। दिल से वादा है आपसे, दिल से वादा है आपसे, ये ना समझना कि भूल से भी भूल जाएंगे हम। याद रखना जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे हम। सभी का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद कि सभी लोग यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में उपस्थित रहे। और हम सभी को 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को बाहर निकालना है, जिससे ये कल्याण लोकसभा जो एक अलग इतिहास जो है ये रच सकेगा। क्योंकि अभी तक हमको 3.5 लाख के माध्यम से हम लोग जीते थे, ये टाइम 5 लाख हमें पार करना है। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकाल पाए, एक इतिहास जो है भारत में जो है कल्याण लोकसभा रचाएगी। इतना विश्वास जो है मैं आप सभी को यहाँ पर देता हूँ। दिल से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।